चलिए हम आज आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12th का रेनबो इंग्लिश पार्ट 2 का एन एपिटाफ, एक पोएम है, ठीक ना। इस पोएम का एक्सप्लेनेशन लेकर आए हैं आज हम। तो चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। एन एपिटाफ इसका मतलब होता है, एन माने हो गया एक, एपिटाफ माने होता है शिलालेख, या इसको लिख सकते हैं एक शिलालेख। इसका हिंदी क्या हो गया, एक शिलालेख। शिलालेख का मतलब हुआ, जैसे शिलालेख का मतलब हुआ समाधि होता है या कब्र बोलते हैं ना, वही यानी कब्र के ऊपर जो लिखा जाता है उसी को शिलालेख बोलिए, या समाधि उसका बोल दीजिए, या आप उसको कब्र बोल दीजिए। उसके कब्र के ऊपर उसके बारे में जो लिखा जाता है। तो यहां पर जो एन एपिटाफ लिखे हैं ना, कवि का नाम है वाल्टर डिलन मेयर। बहुत सारी किताब में मारे बोलता है या मेयर बोलता है, ठीक ना। तो वाल्टर डिलन मेयर राइटर कौन है, माने इसके कवि कौन है, तो वाल्टर डिलन मेयर। अब यह कविता किस लिए है और कविता किसके बारे में है और कवि यहाँ क्या कहना चाहता है, इस बातों को पहले समझ लेते हैं। कवि यहाँ वाल्टर डिलन मेयर, यहाँ जो कवि है वाल्टर डिलन मेयर, वह कहना चाह रहे हैं, ठीक ना, वो कहना चाह रहे हैं किसके बारे में, तो एक परम रूपवती महिला है। कौन है परम रूपवती महिला, जिसे कवि क्या करते थे, जिसे कवि बहुत प्यार करते थे, बहुत प्रेम करते थे, उसी के बारे में यह एक कविता लिखा गया है, जिसको कवि बहुत चाहता है, बहुत ज्यादा प्रेम करता है। उसी महिला के बारे में लिखा गया है। जब वह महिला कवि को छोड़कर चली जाती है, अर्थात इस दुनिया से चली जाती है, तब कवि उसकी याद में उसके कब्र पर जाकर एक कविता लिखते हैं जिसका नाम है एन एपिटाफ, एक शिलालेख, यानी उसके ऊपर जो लिखा गया है वहां पर बैठ के, उसके कब्र के ऊपर बैठकर क्या लिखते हैं, ये कविता लिखते हैं। आइए इसका अर्थ समझते हैं। सबसे पहले इसका अर्थ समझते हैं। जब हम इसका अर्थ समझ लेंगे तो फिर हम आपके लिए इसका लेकर आएंगे क्वेश्चन आंसर, ठीक ना। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे। तो आज आप पहले एक्सप्लेनेशन समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यदि आप इसका पूरा एक्सप्लेनेशन समझ जाते हैं, इसका हिंदी समझ जाते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन को आप आसानी से हल कर पाते हैं, ठीक ना। तो आप यहां पर समझ चुके हैं कि इस कविता का जो नाम है एन एपिटाफ है। क्या है, एन एपिटाफ है। और इसके जो लेखक है, कवि जो है वो है वाल्टर डिलन मेयर, या मारे बोले वाल्टर डिलन मेयर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हम दो पार्ट में यहां लिखे, कविता भी दो पार्ट में है आपका, और छोटा कविता है इसलिए हम पहले लेकर आए, ठीक है। यहां कहते हैं, पहला लाइन में कवि कह रहे हैं कि हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। मतलब पूरा हिंदी समझने का प्रयास कीजिएगा। कवि कह रहे हैं हियर मतलब यहां, लाइज माने लेटी है, लाइज मतलब क्या होता है, लेटी है। ए मतलब एक, मोस्ट माने सबसे, ब्यूटीफुल माने सुंदर, लेडी माने महिला। हियर यहां लाइज माने लेटी है एक परम सुंदरी, जिसको बोल सकते हैं परम सुंदरी महिला लेटी हुई है। यानी कब्र के पास जा रहे हैं और कवि वहां पर बैठकर कवि कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। यहां पर जो सोई है, लेटी है, यदि कब्र में जो लेटी है उसको कह रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई ऊपर में सोया हुआ, नहीं, कब्र के नीचे जो मर गई है, जो उस कब्र में दफना दी गई है, उसके बारे में कवि कह रहे हैं, उसके कब्र पर बैठकर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हियर लाइज, हमें और आपको बताने का कोशिश कर रहे हैं, हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यहां जो है एक परम रूपवती महिला सोई हुई है। पूरा लाइन को कंप्लीट करते हैं। देखिए आपको हिंदी बता चुके हैं कि हियर मतलब यहां हुआ, लाइज माने लेटी हुआ, ए माने एक होता है, मोस्ट मतलब सबसे, ब्यूटीफुल माने सुंदर, सबसे सुंदर, लेडी माने महिला। तो एक परम रूपवती महिला यहां लेटी हुई है, अर्थात इस कब्र में दफना दी गई है। दूसरा लाइन में कवि क्या कर रहे हैं वाल्टर डिलन मेयर, इसको सुनिए। लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हार्ट वाज सी, लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हार्ट वाज सी। इसका मतलब हुआ कि लाइट मतलब प्रकाश हो गया, ऑफ माने का हो गया, स्टेप माने कदम कह सकते हैं, एंड माने और हो गया, हार्ट माने दिल हो गया, वाज माने था, सी माने वह हो गया। कह रहे कवि कि वह जो थी ना, वह कदम और दिल की रोशनी थी। क्या थी, लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाज सी, वह कदम और दिल की रोशनी थी। ध्यान से देखिएगा, लाइट प्रकाश, ऑफ का, स्टेप मतलब कदम, एंड माने और, हार्ट माने दिल, वाज माने था, सी माने वह जो थी ना, वह क्या थी, वह कदम और दिल की
रोशनी थी। यानी कभी अपने बारे में कह रहे हैं कि कभी उसको इतना चाहते थे, वो बता रहे हैं कि मेरे लिए कदम का काम करती थी, मतलब मैं उसे देख कर जीता था, मैं उसे देख कर चलता था, ऐसा कुछ कहने का प्रयास कभी कर रहे हैं कि लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाज सी। अब यहाँ दूसरा मीनिंग, पूरा एक्सप्लेनेशन अगर इसको हम कर दें, इसी लाइन का अगर हम व्याख्या कर लें आपके लिए, पूरा एक्सप्लेन कर दें इस लाइन को, तो इसका मीनिंग निकल के आएगा कि लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाज सी। इसका मतलब भी होता है, दूसरे अर्थों में देख सकते हैं, इसका अर्थ निकल के आएगा कि वह स्वच्छंद महिला थी। वह पूरे स्वच्छंद महिला का मतलब वह पूरे जहां तहां घूमा करती थी। उसे ये नहीं था कि वो यहां नहीं घूमा करती थी या वहां नहीं जाया करती थी, वह हर जगह जाया करती थी, क्योंकि उसे अपने सुंदरता पे ज्यादा, इसको कहिए ना, घमंड था। तो लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाज सी का मतलब हो गया कि वह एक स्वच्छंद इधर उधर घूमा करती थी। ऐसा हिंदी तो आप देख रहे हैं कि हिंदी निकल के बस ये आ रहा है कि वह कदम और दिल की रोशनी थी। इसका दूसरा माने में वह कदम और दिल की रोशनी थी, इसको भी यदि एक्सप्लेन आप करते तो इसका अर्थ निकल के आएगा कि वह क्या थी, वो एक स्वच्छंद महिला थी। स्वच्छंद जिस पर कोई रोक टोक ना हो, ऐसी महिला थी। तीसरा लाइन में आप कहते हैं, तीसरा लाइन सुनिएगा, आई थिंक, आई माने मैं, थिंक माने सोचता हूं, सी वह, वाज था, दी सुपरलेटिव डिग्री इसलिए, दी मोस्ट ब्यूटीफुल यानी जो परम सुंदरी लेडी, जो महिला है, दैट एवर वाज इन द वास्ट कंट्री। सुनिएगा, आई थिंक कभी कहते हैं मैं सोचता हूं, सी वाज वह जो थी, दी मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी परम रूपवती महिला थी, दैट एवर जो, वाज इन द वास्ट कंट्री जो कभी, एवर में दैट एवर जो कभी, वाज इन द वेस्ट कंट्री यानी पश्चिमी प्रांत में हुई थी, यह पश्चिमी प्रांत में थी। देखिए पूरा लाइन को समझिएगा, आई थिंक सी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी दैट एवर वाज इन द वेस्ट कंट्री। इसका मतलब हुआ कि मैं सोचता हूं, मैं सोचता हूं वह जो महिला थी वह परम रूपवती महिला थी, दैट एवर वाज इन द वेस्ट कंट्री जो कभी पश्चिमी प्रांत में हुई थी, जो कभी पश्चिमी प्रांत में हुई थी। चलिए, तो इस 4 लाइन जो आपका था ना, पहला जो पैराग्राफ था उसको हमने पूरा आपके लिए डिफाइन किया। फिर से आपके लिए एक बार डिफाइन करते हैं, इसके बाद चलते हैं पार्ट 2 में। कह रहे हैं, कभी कह रहे हैं वाटर हमारे कि हियर, यहां लाइज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यहां एक परम रूपवती महिला लेटी है, लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाज सी, वह कदम और दिल की रोशनी थी, मतलब वह एक स्वच्छंद महिला थी, वह हमेशा विचरण करते रहती थी। आई थिंक मैं सोचता हूं, सी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी वह जो थी परम रूपवती महिला थी, दैट एवर वाज इन द वेस्ट कंट्री जो कभी पश्चिमी प्रांत में हुई थी। चलिए अगला लेकर आते हैं। अगला कह रहा है, दूसरा पैराग्राफ में कह रहा है, कभी कह रहे हैं कि बट ब्यूटी वेनिसेस, ब्यूटी पासेस। आप कभी सीख दे रहे हैं हमको, आपको सबको सीख देने का प्रयास कर रहे हैं, उस महिला के द्वारा हमको आपको सीख देने का प्रयास कर रहे हैं। बट ब्यूटी, लेकिन, बट माने लेकिन, ब्यूटी माने सुंदरता, वेनिसेस माने गायब हो जाती है, चली जाती है, ब्यूटी सुंदरता, पासेस गुजर जाती है, समय के साथ पासेस गुजर जाती है। क्या कहते हैं, लेकिन सुंदरता वेनिसेस गायब हो जाती है, सुंदरता पासेस चली जाती है। कभी कहते हैं कि सुंदरता क्या है, गायब हो जाती है, सुंदरता चली जाती है। हाउएवर रेयर, चाहे, हाउएवर चाहे, रेयर दुर्लभ, चाहे दुर्लभ, रेयर इट बी चाहे दुर्लभ, कितना भी दुर्लभ क्यों ना हो। हाउएवर रेयर इट बी का मतलब हुआ जो सुंदरता है वह कितना भी सुंदर क्यों ना हो, कितना भी दुर्लभ क्यों ना हो, लेकिन वह चला जाता है। रेयर इट बी, रेयर इट बी, वह चला जाता है, गायब हो जाता है, गुजर जाता है, सुंदरता चली जाती है, समय गुजरने के साथ चली जाती है। फिर से देखिए, बट ब्यूटी वेनिसेस, लेकिन सुंदरता गायब हो जाती है, ब्यूटी पासे, सुंदरता चली जाती है, गुजर जाती है। हाउएवर रेयर, रेयर इट बी, पर चाहे दुर्लभ, कितना भी दुर्लभ क्यों ना हो, पर चाहे दुर्लभ, दुर्लभ कितना भी क्यों ना हो,
लेकिन सुंदरता गायब हो जाती है। तीसरा आप देखिएगा, एंड वेन, और वेन माने जब या तब कहिए, आई क्रम्बल हु विल बी रिमेंबर, यानी कभी यहां कह रहे हैं वाल्टर डील हमारे कि एंड और वेन आई क्रम्बल, इस क्रम्बल का मतलब होता है नष्ट हो जाना। क्या होता है? नष्ट हो जाना। देखिएगा, क्रम्बल नष्ट हो जाना, नष्ट हो जाना, नष्ट, नष्ट हो जाना, विनाश हो जाना। एंड वेन आई क्रम्बल, जब मैं चला जाऊंगा, जब मैं विनाश हो जाऊंगा, जब मैं नष्ट हो जाऊंगा। मतलब समझ रहे हैं? कभी यहां फिर से तीसरा लाइन में, पैराग्राफ नंबर 2 के तीसरा लाइन में सीख दे रहे हैं कभी क्या, कि जो मनुष्य का शरीर है, उस महिला को पता नहीं था कि जो मनुष्य का शरीर है वो क्या है, वो नष्ट होने वाला है, ठीक ना। वह मरणशील है, यानी मनुष्य मरणशील है, लेकिन इस महिला को अपने सुंदरता पर इतना घमंड था कि वह इन बातों को समझ नहीं सकी कि जो सुंदरता है वह चली ही जाएगी, वह रहने वाली नहीं है, क्योंकि मनुष्य का शरीर ही नश्वर है, यानी जी ये अजर अमर नहीं है। लेकिन महिला फिर भी कवि को, जब तक महिला जी तब तक कवि को कभी, मतलब वो महिला कभी तो कभी नहीं चाह रही थी, इसलिए कवि ऐसा कर रहे हैं कि उस महिला को ये पता नहीं था क्या कि जो शरीर है वह नश्वर है, यानी वह खत्म हो जाएगा, वह मर ही जाएगा। सुंदरता क्या चीज, यानी शरीर ही जब नहीं तो सुंदरता क्या चीज। कभी ऐसा कहने का प्रयास कर रहे हैं कि एंड वेन आई क्रम्बल, यानी जब अब मैं भी मर जाऊंगा, जब मैं भी नष्ट हो जाऊंगा, क्योंकि होना ही है, क्योंकि मनुष्य क्या है, मैन इज मॉर्टल, आदमी मरणशील है। तो चलिए यहां तक कभी करें एंड वेन आई क्रम्बल, जब मैं नष्ट हो जाऊंगा, जब मैं मर जाऊंगा, जब मेरा विनाश हो जाएगा, मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, हु विल बी रिमेंबर, तब तुमको कौन याद करेगा। यहां से कभी करें हु विल बी रिमेंबर, तुमको कौन याद करेगा। हु मने कौन, विल मने गागेगी के लिए आ रहा है और फ्यूचर टेंस के लिए रिमेंबर मने याद करना। हु विल बी रिमेंबर, तब तुमको कौन याद करेगा जब मैं ही ना रहूंगा, जब मेरे ही टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, जब मैं ही चला जाऊंगा, जब मेरा ही विनाश हो जाएगा, मैं ही नष्ट हो जाऊंगा। हु विल बी रिमेंबर, तब तुमको कौन याद करेगा। अभी तो हम याद भी कर लेते हैं क्योंकि हम तुमसे प्यार करते थे, इसलिए हम तुम्हारे कब्र तक आए हैं, तुमको याद कर लेते हैं। लेकिन जब हम चले जाएंगे तो बताओ, जो तुम सोचती थी कि हम परम रूपवती है, लेकिन यहाँ तुमको देखने वाला भी कोई नहीं, यहाँ तुम्हारे बारे में पूछने वाला भी कोई नहीं। यदि हम आ रहे हैं तो बस इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हम तुमको बहुत चाहते थे, हम तुमसे बहुत प्रेम करते थे, इसलिए हम आ रहे हैं। और यदि हम भी क्रम्बल हो गए, हम भी नष्ट हो गए, हम भी विनाश हो गए, हमारे भी टुकड़े हो गए, तो हु विल बी रिमेंबर, अब हमको लगता है कि तुमको कोई याद नहीं करेगा। जबकि तुम सोचती थी कि तुम क्या है, तो पश्चिमी प्रांत की सबसे परम रूपवती महिला है, तुम्हारे समान दूसरा कोई नहीं, तुम किसी को कुछ नहीं समझती थी। यानी अब तो हमको ऐसा लगता है कि तुमको कोई याद नहीं करेगा। फिर आगे कर रहे हैं कभी बाटडील हमारे, दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, यहां देखिएगा पूरा लाइन कंप्लीट है एक साथ में। एंड वेन आई क्रम्बल, जब मैं नष्ट हो जाऊंगा, हु विल बी रिमेंबर, तुमको कौन याद करेगा। दिस लेडी, इस महिला को, ऑफ द वेस्ट कंट्री, पश्चिमी प्रांत की इस महिला को कौन याद करेगा। कभी को चिंता होता है कि हम जब आप मर जाएंगे ना, तो इस पश्चिमी प्रांत की महिला को, जिसे मैं बहुत चाहता था, अब उसको कौन याद करेगा। यानी मेरे चले जाने के बाद इस महिला को अब कोई याद नहीं करेगा। इससे कभी को दुख होता है, जबकि कभी को ऐसा लगता है कि जब तक ये महिला थी, जीवित थी, तो यह महिला सोचती थी कि इसका कभी नाश नहीं होगा, यह अजर अमर है, ऐसा महिला सोचती थी। और वो किसी को भी अपने पास भटकने नहीं देती थी। अर्थात कहने का मतलब वो किसी को भी उस लायक नहीं समझती थी, अपने लायक नहीं समझती थी। लेकिन आज देखिए ये यहाँ पे कवि का सीख आ रहा है कि कवि कह रहे हैं कि बताइए, जो कभी किसी को नहीं चाहती थी, वो सोचती थी कि हम अजर अमर है, लेकिन आज ऐसा दशा उसका है कि बताइए ना, हम हैं वो जो उसको याद कर रहे हैं। अगर हम भी मर गए ना, हम भी क्रम्बल हो गए, तो उसको कौन याद करेगा। हमको तो यही चिंता होता है कि पश्चिमी प्रांत की इस महिला को कौन याद करेगा, कि जो हम जो चले गए तो इसको याद करने वाला अब कोई नहीं बचेगा। फिर से एक बार आपके लिए दोहराते हैं, ध्यान से देखिएगा और इसके एक एक शब्दों को समझने का प्रयास कीजिएगा। उम्मीद करते हैं यदि समझ में आ गया तो आपको क्वेश्चन आंसर में बहुत ज्यादा सुविधा होगा। फिर से सुनिएगा,
हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यहाँ हियर लाइज, यहाँ लेटी है, कौन लेटी है? परम रूपवती एक महिला लेटी है। लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाज सी, जो कदम और दिल की रोशनी थी। आई थिंक सी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, मैं सोचता हूं कि वह परम रूपवती महिला दैट एवर वाज इन द वेस्ट कंट्री, कभी पश्चिमी प्रांत में हुई थी वह परम रूपवती महिला। दूसरा पैराग्राफ का, बट ब्यूटी वेनिसेस ब्यूटी पासेस, लेकिन सुंदरता गायब हो जाती है, ब्यूटी पासेस चली जाती है। हाउएवर रेयर इट बी, चाहे कितना भी दुर्लभ क्यों ना हो। एंड व्हेन आई क्रम्बल, और जब मैं नष्ट हो जाऊंगा, जब मेरा विनाश हो जाएगा, हु विल बी रिमेंबर, तुमको कौन याद करेगा? दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, इस पश्चिमी प्रांत की महिला को कौन याद करेगा? तो जीवन के लिए सीख है कि हमें अपने सौंदर्य का अभिमान नहीं करना चाहिए। ऐसा वाल्टर डीला मेयर का कहना है कि हमें अपने सौंदर्य का ज्यादा, यानी सौंदर्य का जो है ना, हमें घमंड, वो घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जीवन ही विनाश होने वाला है, यहाँ कोई अजर और अमर नहीं है। तो इसी उम्मीद के साथ फिर से आपसे मिलते हैं कि इस वीडियो को आप अच्छा से देखें। वीडियो यदि अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, वीडियो को लाइक करें। इसी उम्मीद के साथ फिर हम आपसे मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। चलिए।